हफ्ते के आखिरी कारोबार दिन यानी शुक्रवार को बाजार में आईटी शेयर्स धड़ाम हो गए। सारे आईटी स्टॉक्स एक तरफा टूटे। निफ्टी आईटी इंडेक्स 2% से ज्यादा गिर गया। टीसीएस, एलटीआईएम, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, विप्रो जैसे दिग्गज कंपनियां टॉप लूजर्स में शामिल हैं। आखिर क्यों आईटी सेक्टर धड़ल्ले से टूटे, पूरा मामला क्या है, जानेंगे सब कुछ उस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हो बिस्तक और मैं हूं श्रेया ठाकुर। 22 मार्च यानी शुक्रवार को दिग्गज आईटी कंपनियां 2 से 3% तक की गिरावट की शिकार हुई। एलटीआईएम माइंडट्री के शेयर 2 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गए, जबकि इन्फोसिस के शेयर 8 महीने में सबसे ज्यादा गिरे। एचसीएल टेक में 15 महीनों में सबसे ज्यादा गिरावट देखी गई। टेक महिंद्रा के शेयर 8 हफ्ते के निचले स्तर पर फिसल गए। वजह की बात करें तो ये गिरावट दिग्गज आईटी कंपनी एक्सेंचर की ओर से अपने रेवेन्यू अनुमानों में कटौती के बाद आई है। दरअसल एक्सेंचर दुनिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है। ऐसे में उसके रेवेन्यू अनुमान में कमी के ऐलान से पूरे आईटी सेक्टर को लेकर सेंटिमेंट कमजोर हो गया है। एक्सेंचर ने कहा कि आर्थिक अनिश्चितता के चलते उसके क्लाइंट्स कंसल्टिंग सेवाओं पर होने वाले खर्च में कटौती कर रहे हैं, जिसका असर उसके रेवेन्यू पर पड़ेगा। एक्सेंचर ने साल 2024 के लिए अपने रेवेन्यू ग्रोथ अनुमान को घटाकर 1 से 3% कर दिया है, जो पहले 2 से 5% था। इसके बाद से आईटी शेयरों को लेकर निवेशकों के मन में नए सिरे से निराशा फैली। इन्फोसिस और विप्रो के अमेरिकी शेयर बाजार में सूचीबद्ध एडीआर यानी अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट रात में गिरावट के साथ बंद हुए। इन्फोसिस एडीआर 3.83% डाउन था, वहीं विप्रो एडीआर 1.68% डाउन था। ब्रोकरेज हाउसेस क्या मानते हैं, उनकी भी राय भी जान लेते हैं। तो नोमुरा ने भी आईटी स्टॉक्स को लेकर सतर्क रुख बरकरार रखा है। ब्रोकरेज ने लार्ज कैप शेयरों में टेक महिंद्रा और मिड कैप शेयरों में कोफोर्ज, बिरला सॉफ्ट और ई क्लर्क्स अपने बाई रेटिंग दोहराई है। वहीं उसने टीसीएस, विप्रो, एलटीआई माइंडट्री, एलएनटी टेक और एम्फेसिस पर बेरिश नजरिया दिया है। वहीं मॉर्गन स्टैनली ने कहा कि एक्सेंचर के रेवेन्यू अनुमानों में कटौती ने आईटी सेक्टर को लेकर चिंताएं बढ़ाई है। मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि रिकवरी की गति उम्मीद से धीमी हो सकती है और फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए लगाए रेवेन्यू अनुमानों में कटौती हो सकती है। सीएलएसए ने कहा कि एक्सेंचर के अनुमान में कटौती का मतलब है कि फाइनेंशियल ईयर 2024 की दूसरी छमाही में कोई बड़ी तेजी नहीं आएगी। और ब्रोकरेज हाउस ने घरेलू आईटी सेक्टर को लेकर सतर्क और कहा है कि कमाई में गिरावट के चक्र में बना हुआ है, यानी इसमें गिरावट का दौर बरकरार रह सकता है। डैम कैपिटल का मानना है कि एक्सेंचर की ओर से गाइडेंस में कटौती का असर भारतीय आईटी कंपनियों पर दिखेगा। इंडस्ट्री के लिए अभी भी बड़ी और लंबी अवधि की डील्स अहम होगी। ग्रोथ की उम्मीद के लिए बुक टू बिल पर बारीकी से नजर रखनी होगी और हेल्थ केयर, पब्लिक सर्विसेज अभी भी बीएफएसआई, सीएमटी के मुकाबले बेहतर हैं और बिरला सॉफ्ट जैसी कंपनियों से बेहतर कारोबार देखने को मिल सकता है। आईटी इंडस्ट्री में सुस्त ग्रोथ देखने को मिल सकती है, ये है ब्रोकरेज हाउसेस का मानना। ये खबर हमने आपकी जानकारी के लिए तैयार की है। भारतीय बाजार में कोई भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय लेना ना भूलें। और आपको ये जानकारी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।